नमस्कार, इंडिया टीवी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव भोला और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंकन। अंकन, कल से मैच शुरू हो रहा है, बहुत ही धमाकेदार क्या मैच होने एक्सपेक्ट कर वाला रहे है। हैं इस मैच से? मैं इस मैच में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को एक और मौका देना चाहिए और क्या करते हैं देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कल के मैच में भी रोहित को नहीं खिलाना चाहिए। बड़ा स्टैंड है, लेकिन रोहित का परफॉर्मेंस अगर आप देखें बतौर ओपनर, आप उनको ओपनिंग के स्पॉट में खिला रहे हैं। हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे पहले मैच में, उन्होंने 2019 में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग की तब दोनों पारियों में शतक मारा, फिर रांची में 212 रन मारा, लेकिन उसके बाद जो आंकड़े हैं वो डराते हैं। वो आंकड़े आंकड़े बेहद हाँ, डराने ये वाले। पड़े हमारे आंकड़े हम लेकर आए हैं। देखिए, उसके बाद जो दोहरा शतक के बाद रोहित शर्मा के जो आंकड़े अंकन ने जिसकी बात की, 6, 21, 26, 52, 44, 7, 6, 12। पिछले मैच में 6 और 12, मतलब अगर कल का मैच खेलते हैं तो पहली पारी में क्या 18। देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें, मतलब 8 पारियां हो चुकी हैं और इतनी ही पारियां शायद आपने मयंक अग्रवाल को दी थी। बिल्कुल, इससे कम आपने पृथ्वी शॉ को दी थी। और पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल को आपने ये पारियां न्यूजीलैंड में गिनी थी और ऑस्ट्रेलिया में गिनी थी। ये देश में खेल रहे रोहित हैं। शर्मा की दो सिर्फ 4 पारियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, अब बाकी 4 सब पारी कुछ इंडिया की हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सब कुछ हटा दीजिए, रिसेंट फॉर्म देखिए। आप रिसेंट फॉर्म देखिए, 6 रन 12 रन। ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल भी के फाइनल में उन्होंने 50 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट मैच की अगर बात करें आप उसमें, तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया। जो उन फॉर्म जो है उनका फॉर्म टेस्ट मैच में तो नहीं आ रहा, रेड बॉल क्रिकेट में नहीं आ रहा, और इसके बाद इंडिया के को पिंक बॉल टेस्ट भी खेलना है। तो क्या हम अभी भी एक ऐसे प्लेयर को लेकर, हालांकि कल प्रैक्टिस सेशन में काफी मेहनत की है उन्होंने, काफी पसीना बहाया है, लेकिन क्या वो कैपिटलाइज होगा? आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि आप टेस्ट क्रिकेट की जो आप टीम बनाते हैं, आपको इंडिया में आपको कोई भी ओपनर सूटेबल हो जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इंग्लैंड जाएंगे, जब आप न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां जो आपका ओपनर है वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। देखिए, इसके बाद आपको 4 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। तो क्या वहां पर रोहित शर्मा आपको एक ओपनर की जगह शुभमन गिल के साथ दिखाई देते हैं? देखिए, मेरा तो मानना है बिल्कुल नहीं। आप मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा, देखिए टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, आपको लंबा नहीं चलने वाले हैं। और जो एज की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा आपको बहुत ज्यादा लंबा टेस्ट क्रिकेट में सर्व नहीं करने वाले हैं। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस अगर हमने देखी पिछले 8 टेस्ट मैच में, एक अर्धशतक सिर्फ उन्होंने बनाया है। तो जब आप मयंक अग्रवाल को बाहर कर सकते हैं, केएल राहुल को आप बाहर बिठा सकते हैं, पृथ्वी शॉ को बहुत जल्दीबाजी में आप बाहर कर सकते हो, तो रोहित शर्मा का तो मेरा बिल्कुल मानना है। व्हाइट बॉल के बारे में हम कभी उस बारे में चर्चा भी नहीं करते, रोहित शर्मा के बारे में क्रिटिसाइज कभी नहीं करते, बात ही नहीं करते उस बारे में। लेकिन टेस्ट मैच में हमको भविष्य की टीम बनानी है। कौन खेलना चाहिए रोहित की जगह? रोहित की जगह देखिए, अभी बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस ये विराट को लेना होगा, कि कॉम्बिनेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। और एक हारी हुई टीम, डिमोटिवेटेड टीम चेन्नई के उसी ग्राउंड में अब दर्शकों के बीच में आएगी, तो ये काफी टफ चॉइस है। 2 ऑप्शन है आपके पास, एक मयंक अग्रवाल है, एक केएल राहुल है आपके पास। केएल राहुल बेटर चॉइस है ओपनिंग के लिए, लेकिन अभी देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट, मेरे हिसाब से टीम प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें और सारी बातें देखकर ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा ही कल का मैच खेलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को मौका देना चाहिए। अगर चलिए, ये तो आपका बड़ा ही एक क्लियर स्टैंड रहा कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा को कल का जो मैच है वो नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन ये हम दोनों जानते हैं कि इंडियन टीम मैनेजमेंट कल शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा के ऊपर एक बार फिर दाव खेलेगी। और जिस तरीके से सीरीज की शुरुआत से पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत क्लियर किया था कि हम रोहित और शुभमन को ही बैक करेंगे। आप जरूर बैक कीजिए, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आप ज्यादा बैक करने के चक्कर में आप, ठीक है इंडिया में लेकिन आप शायद खेल जाएं, लेकिन आपको इंग्लैंड भी जब जाना है तो उसकी भी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, देखिए किस पैमाने पर ये सिलेक्शन होता है कि रोहित को ज्यादा मौके मिलेंगे, पृथ्वी को कुछ कम मिले, मयंक को बराबर मौके मिले? तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि पृथ्वी 3 पारी में फ्लॉप हो गया तो उनको ओपनिंग ये मुझे लगता है इंडियन टीम में जो ऑरा वाली बात होती है, वो ऑरा पे सेलेक्ट होती हैं चीजें। अब ऐसे तो जो बात हो रही है, अजिंक्य रहाणे ने भी जब शतक बनाया था तो बात होने लग गई थी कि अजिंक्य रहाणे से बड़ा कोई बल्लेबाज नहीं है। ये मैंने पिछली 2 वीडियो में उसमें क्लियर किया था। देखिए, अजिंक्य रहाणे की भी अगर मैं बात करूं, 3 सालों में भारत में उनका 1 शतक है। आप अजिंक्य रहाणे जब शतक बनाए उसके बाद उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए। संजय मांजरेकर लगातार बोल रहे हैं, आप उनका ट्विटर जाके देख सकते हैं, मेरी उनसे बात भी हुई ट्विटर पे उस बारे में। उन्होंने भी बहुत ये क्लियर किया कि अजिंक्य रहाणे एज अ बैट्समैन इंडिया में रन नहीं बनाते हैं। तो हम नामों पे कई बार बहुत ज्यादा चले जाते हैं, और जो नाम थोड़े से छोटे होते हैं, या हम ये कहें कि जिनको हमें हटाना बहुत ईजी होता है, जैसे मयंक अग्रवाल को अगर हटाएंगे तो शायद इतनी उसका रोला नहीं होगी। पृथ्वी शॉ को आप बोल देंगे उनका फुटवर्क नहीं है, तो वो भी आराम से निकल जाएंगे।
आप कुलदीप को भी तो नहीं खिला रहे हैं, तो ठीक है, वो भी ऐसी लेकिन साइडलाइन हो क्या जा आप रहे ये हैं। नहीं मानते कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया का जो खराब परफॉर्मेंस था उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रोहित की थी, नहीं नहीं, क्योंकि बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। अभी जिससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ज्योत्सना के साथ हमारा एक वीडियो हुआ, उसमें ये बात भी कर रहे थे कि देखिए जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की और आपका जो ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ, शुभमन गिल ने दूसरी पारी में अच्छे रन बनाए, पहली पारी में भी वो अच्छे काफी नजर आते, लेकिन रोहित शर्मा दोनों पारियों में बहुत ही वीक नजर आए। और अगर रोहित शर्मा थोड़ा सा टिकते, थोड़ी सी आपको एक अच्छी शुरुआत देते दोनों ही पारियों में, तो आप उस मैच को हारते तो नहीं, हाँ आप उस मैच को ड्रॉ जरूर करवा सकते थे। क्या आपको लगता है कि जो इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में दूसरी बल्लेबाजी की, पहले इंग्लैंड ने की, तो आपको क्या लगता है कि अगर कल टेस्ट मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है तो रोहित अगर खेलते हैं तो परफॉर्मेंस क्या रोहित का इंप्रूव होगा? देखिए अब आपको सामने लगता है जोफ्रा आर्चर नहीं रहने वाले हैं, हाँ वो बाहर है, जेम्स एंडरसन नहीं रहने वाले हैं, तो अब आपके सामने जो कौन रहने वाला है, एक स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत तेज गेंदबाज रहने वाले हैं, उनको छोड़ दे तो क्रिस वोक्स खेलेंगे। क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स मैं इनको मान के चलता हूँ कि मतलब ठीक है, बेन स्टोक्स से थोड़ी बेहतर गेंदबाजी है क्रिस वोक्स की, लेकिन जोफ्रा आर्चर वाली गेंदबाजी नहीं होगी, जेम्स एंडरसन वाली गेंदबाजी नहीं होगी। तो फिर आप यही एक्सपेक्ट करें कि कल रोहित शर्मा रन बनाएंगे? कितने? अगर रोहित खेलते नहीं नहीं, हैं अगर तो रोहित शर्मा टिक गए तो फिर तो शतक ही बनाएंगे वो। आप ये मान के चलिए कि अगर एक बार रोहित शर्मा लंबा खेल गए तो फिर शतक आएगा उनके बल्ले से। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं इनको देखकर रोहित का खेलना तो जस्टिफाई नहीं होता। देखा, आंकड़ों पे इंडियन क्रिकेट नहीं चलता। रोहित शर्मा तो मेरा मानना है जिस तरीके से आप एक बार बीच में आईपीएल में चोटिल हुए, फिर आपने फोटोज के जरिए हाल एक फिलहाल मैसेज में दिया। काफी विवाद में रहे हैं रोहित हाँ, शर्मा, काफी गलत चीजों के लिए खबरों में, विवाद अच्छी चीज में। के लिए बस यही था कि मुंबई को उन्होंने एक बार फिर चैंपियन बनाया, वो हर साल बनाते आते हैं। लेकिन बस देखिए ये था कि आईपीएल में आप चोटिल हुए, जिस दिन सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, आपने एक मैसेज दिया कि मैं फिट हूँ। आप बोर्ड से लड़ रहे हैं, आप मतलब सीधा किससे लड़ाई है, ये भी थोड़ा सा मैनेजमेंट से लड़ाई समझ नहीं आती चीज, थोड़ा सा बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी रही रोहित शर्मा के ऊपर। अगर मैं बात करूं नवंबर के बाद से ही, और अब फरवरी में आ चुके हैं। मेरा एक और सवाल था कि रोहित शर्मा को दिक्कत क्या हो रही है टेस्ट क्रिकेट में, आपको क्या लगता है? देखिए रोहित शर्मा को एक तो अगर हम बात करें वो युवराज सिंह वाली अगर हम शैली में चले, वो युवराज सिंह की तरह कि ओडीआई का एक बहुत ही महान प्लेयर, T20 का बहुत महान प्लेयर, लेकिन जब वो टेस्ट क्रिकेट में आया खेलने के लिए शायद थोड़ी सी जो उनकी लेजी अप्रोच है, वो भी एक कह सकते हैं कि वो भी एक रीजन हो सकता है। और देखिए जिस तरीके से जो जैक लीच की दूसरी पारी में वो गेंद पे आउट हुए, वो तो थोड़ा सा मेरे को उनका फुटवर्क भी थोड़ा सा समझ नहीं है, वो थोड़ा सा दोनों ने पैर खोल दिए और बहुत ज्यादा भी टर्न नहीं हुई थी वो गेंद, बहुत ज्यादा टर्न नहीं हुई थी। आप थोड़ा सा शायद उसमें आपका जो फुट वर्क था वो थोड़ा सा, देखिए रोहित शर्मा के टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो वो एक अलग लेवल पे, फिर लोग कहेंगे कि आप टेक्निक के ऊपर सवाल उठा रहे हो, तो वो हम नहीं उठा रहे। थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में उनका जो अप्रोच है शायद थोड़ा केयरलेस अप्रोच है। मुझे लग रहा है फंबल कर रहे हैं, एट दिस मोमेंट फंबल कर रहे हैं, और ओपनिंग स्लॉट बहुत ज्यादा उनको भा नहीं रहा है टेस्ट क्रिकेट में अब। मतलब ठीक है, उन्होंने जब शुरुआत की थी 2019 में अफ्रीका के खिलाफ दोनों पारी में, पहले तो रोहित शर्मा जब भी टेस्ट क्रिकेट खेले वो मिडिल ऑर्डर में खेले, 5 नंबर 6 नंबर पे आते, 6 नंबर पे आते रोहित शर्मा के लिए। ये तो बस कप्तान विराट कोहली ने एक मतलब कह सकते हैं मौका दिया कि एक नई शुरुआत की। लेकिन एक्चुअली ये क्या हुआ था, मैं आपको अंकन ये बताता हूँ, रोहित शर्मा से आपने ओपनिंग क्यों करवाई, क्योंकि रोहित शर्मा के मिडिल ऑर्डर में जगह बननी बंद हो गई थी, क्योंकि आपको नंबर 5 पे अजिंक्य रहाणे आते हैं, नंबर 6 पे आप ऋषभ पंत को खिलाते हैं, रिद्धिमान साहब विकेट कीपर खेलते हैं, और आप ये लगातार चाहते हैं कि 5 गेंदबाजों के साथ खेलें। तो रोहित शर्मा की नंबर 6 पे जगह बननी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल। और आपको उस समय ओपनर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा केएल स्ट्रगल कर रहे थे, आपको उस समय शुभमन गिल सिनेरियो में नहीं थे, मयंक अग्रवाल थोड़ा सा आए थे, पृथ्वी भी उस समय उनकी जगह नहीं बनी थी क्योंकि इंजर्ड हो गए थे वो, तो 6 नंबर पे उनकी जगह नहीं बनी थी। फिर आपने उनसे ओपनिंग करवाई और ओपनिंग में इंडिया में उन्होंने बहुत रन बनाए, लेकिन पिछले 8 पारियों की हम बात करें रोहित शर्मा आप स्ट्रगल कर रहे हैं और एक सीरियस केस बनता है ओवरऑल। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि अगर आप टेस्ट का उनका ओवरऑल आंकड़ा देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल आंकड़ा सिर्फ इंडिया में अच्छा है। हाँ, सिर्फ इंडिया में ओवरऑल अच्छा है, आंकड़ा बाहर विदेशों में बहुत खराब है। लेकिन ओपनिंग के जो स्टैट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं करते कि रोहित टीम इंडिया में इस पोजीशन पर खेले, क्योंकि उस पोजीशन में खेलने के बहुत सारे प्लेयर्स। अगर दूसरे टेस्ट मैच में फ्लॉप होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ दूसरा खिलाड़ी, मैं तो आप बोल रहे हैं फ्लॉप होते हैं, तो अभी से बात करने की बात कर। नहीं चलिए अच्छा, ये अंकन ने बहुत ही अपनी क्लियर सोच रखी। अंकन फिलहाल चाहते हैं कि आप रोहित शर्मा के साथ दूसरे टेस्ट मैच में कैरी ना करें, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि मैनेजमेंट, रोहित शर्मा का इतना बड़ा नाम है और इतने बड़े नाम को आप इतने आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। एक मौका उन्हें जरूर मिलेगा कि जो कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है चेन्नई में। अब वो देखना ये है कि जो मोटेरा में टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड पे जो टेस्ट मैच होना है, वहां रोहित शर्मा में नजर आते हैं कि नहीं। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि अगर रोहित कल खेलते हैं, जरूर खेलेंगे, तो रोहित एक अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दें। व्यूअर्स भी अपनी राय कमेंट पर पोस्ट करें कि आपको क्या लगता है रोहित को कल खेलना चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, अगर खेलना चाहिए तो क्यों। जी बिल्कुल, हम आपके जितनी भी राय होगी
हम उसका इंतजार करेंगे और फिर अगर आप कुछ सवाल भी होंगे तो हम उनका भी जवाब देंगे। इंडिया टीवी क्रिकेट की बात का जो हमारा जो क्रिकेट की इंडिया टीवी क्रिकेट जो पेज है उस पर हम आपके राय भी लेंगे और आपके सवालों का जवाब भी देंगे। थैंक यू।